बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन, और आज जी हम यहां पर मौजूद हैं एडिशनल आईजी साहब के ऑफिस में। हम लेकर आए हैं आपके कुछ सवालात उनके पास कि कराची के जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। क्या कराची की जो पुलिस है, क्या जो सिंध पुलिस है, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए या उसकी तरबियत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसकी तरबियत को मज़ीद बेहतर किस हद तक बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जराइम की बात करें तो नए जराइम के तरीके जो है वो आजकल मुतारिफ़ होते हैं। मुतारिफ़ क्या कि ये जो मुजरिम हैं वो नए तरीक़ों से ही जो है वो अब चोरियाँ कर रहे होते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद की बात करें तो वो भी जो है वो कराची में मज़ीद बढ़ती हुई हमें नज़र आई है। लेकिन पुलिस किस तरह से जो है वो इसकी रोकथाम कर रही है, कौन कौन सी ऐसी नई स्ट्रेटजीज़ है जो कि पुलिस अब अपनाने जा रही है। मज़ीद अगर जदीद टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जदीद तौर पर जो है वो क्या हमारी सिंध पुलिस, क्या हमारा जो इदारा है, क्या वो पूरी तरीके से तैयार है अपनी जदीद टेक्निकी चीज़ों को लेकर तमाम तर लोगों को तरबियत देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो आवाम के अंदर एक अभी भी कहीं ना कहीं जो एक डर है, जिस तरह से आवाम जो है वो अभी भी पुलिस के पास जाने से डरते हैं, शिकायत करने से डरते हैं, वो आखिर क्यों हैं। ये कुछ सवाल हैं जो कि आपके ही सवाल हम जो है वो आज मुतल्लिका इदारे के पास आए हैं उसके जवाब हासिल करने के लिए कि आवाम और जो इदारे हैं उनके दरमियान हम एक पुल बने और दोनों के दरमियान जो है वो एक राबता हमारे प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो हो पाए। उसकी कारकर्दगी है, किस हद तक आप मुतमईन है उससे? काम से मुतमईन है, सिक्योरिटी है, नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी खड़ी है, डर खौफ नहीं है। लेकिन एक आम शहरी को अगर रोक के अगर वो तलाशी लेते हैं तो तलाशी ज़रूर लें, जेबों की तलाशी लें, पैसों की तलाशी ना लें। पैसे निकालने वाली तलाशी जो होती है कि कागजात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह के हालात नहीं होना चाहिए। अमन सुकून है, डर खौफ नहीं है कि सिक्योरिटी खड़ी है। अब मेरे जैसा आदमी रात को 12 बजे निकल रहा है तो डर ये है कि भाई ऐसा नहीं हो मेरी जेबें जो है ना खाली कर ली जाए, मोबाइल मेरे से ले लिया जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं माजी के उसमें अब कराची में अमन व अमान की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आई है? मज़ीद बेहतरी आई है, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ों में हमें मज़ीद काम करना चाहिए, बेहतरीन चीज़ें? पुलिस के महकमे पे और सिक्योरिटी के महकमे पे अगर हमने तवज्जो दे दी, अमन हो जाएगा कराची का, बस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मज़ीद हमें बेहतरी जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। मज़ीद भी हम लोगों से पूछते हैं कि लोग जो है वो क्या कहते हैं इस मुतल्लिक कि क्या हमारा जो कराची पुलिस है वो कराची वाले अवाम के जो है उनको मुतमईन कर पाई है, और क्या रीज़न है कि अवाम जो है वो अब तक थोड़ा खौफ में मुब्तला नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक मेरे भाई हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, मैंने कभी नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस की कारकर्दगी पर किस हद तक आप जो है वो मुतमईन? कारकर्दगी इनके मुतमईन नहीं, हर सिग्नल पे खड़े होते हैं। अगर इन्हें जानबूझ के रोकते हैं, मतलब कोई वजह नहीं, तो अगर जानबूझ के मतलब पैसे मांगते हैं सिर्फ। अच्छा, आप यहाँ पर मतलब आप कह रहे हैं कि पैसे मांगे जाते हैं, जो रिश्वत ली जाती है वो चीज़ें हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि पुलिस के पास इन सारी चीज़ों की कंप्लेंट करने के लिए जो मुतल्लिका इदारा है, जो बड़े ओहदेदारान हैं, उनके पास आप लोग क्यों नहीं जाते? उनके पास हम जाएंगे तो वो हम पे ही केस डाल के हमें फंसा देंगे, और क्या कर सकते हैं। ऐसा क्यों हमारे मुल्क में सोचा जाता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो फिर हम पर ही केस बन जाएगा? क्योंकि पुलिस, उनके पास कानून का एक हक है उधर, लेकिन हम गरीब आवाम क्या कर सकते हैं उनके सामने। लेकिन गरीब आवाम एटलीस्ट अपनी फरियाद जाकर मुतल्लिका अगर नीचे के जगह पर थोड़ी सी करप्शन हो रही है तो आप ऊपर जा सकते हैं ना? नहीं। ऊपर जा सकते हैं ना जी। तो अब मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए एक शहरी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर नीचे तबके पर थोड़ी सी जो है वो आपको काली भेड़ें नज़र आ रही है तो आप इसकी शिकायत करने के लिए ऊपर वाले तबके के पास जा सकते हैं। अक्सर नीचे काली भेड़ें कम होती हैं, ऊपर ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो ये मगरमच्छ ऊपर बैठे होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे बताएं क्यों मेरे भाई, आपको ऐसा लगता है कि काली भेड़ें हैं हर जगह पर? ये जितने हमारे पिछले हुक्मरान गुजरे हैं, सब ने मतलब मुल्क को लूटा, ये तो कुछ बेहतर तो नहीं किया इसके लिए। जो एक है उस पर भी केस डाल रहे हैं अभी। फिर शहरी क्या कर सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी? शहरी यही कर सकते हैं जो फ़िलहाल एहतजाज हुआ है
और क्या कर सकते हैं। आप एहतजाज के हक में थे? हक में थे बेशक। जो अमलाक को तोड़ दिया, इमारतों को तोड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हक में हो? नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। आवाम ने कुछ ज़्यादा ही किया है। ज़्यादा किए मानते हैं। तो जी हम लोगों से मज़ीद पूछते हैं, क्योंकि ये तो मेरे भाई ये कह रहे हैं कि भाई अगर पुलिस की मैं बात करूं तो कराची पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पीछे है। काली भेड़ों को कंट्रोल करने में अभी भी जो है वो पीछे है। लेकिन एक शहरी होने के नाते मुझे लगता है ये एक आम इंसान की खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी जो है वो, अगर लोग, आपको ऐसा लगता है कि काली भेड़ें अगर नीचे तबके पर हैं तो आप मज़ीद क्यों खामोश रह रहे हैं? अगर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तो ये जो डर है वो किस तरह इसको ख़त्म किया जाए? हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं, आप हमारे साथ हैं, कि किस तरह से इस डर को जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा, कराची पुलिस की अगर मैं बात करूं, किस हद तक सहमत हैं आप कि कराची को अब जो है वो मतलब अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करूं तो अब थोड़ी बेहतर है? मेरे ख्याल में बेहतर है। हमारी तरफ से तो हमें कोई कंप्लेन नहीं है। हमें कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि हम बोले कि हाँ यहाँ मसला है। पुलिस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ हैं। अभी तक कोई ऐसा हमारे साथ कोई वाक़या हुआ नहीं है जो हम बोले जी पुलिस वाले की वजह गलती है और पुलिस वालों ने हमें सेव नहीं किया है, ऐसा कोई मसला नहीं। मतलब आप समझते हैं कि पहले के मुकाबले अब जो है वो कराची सही हाथों में है? मेरे ख्याल में फ़िलहाल तक तो सही है। कोई शिकायत वगैरह कुछ नहीं है आपको ऐसे? मुझे कोई शिकायत नहीं। ठीक है जी, हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि कराची के जो अभी हालात हैं, जो कराची की सूरत हाल है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, क्या वो बेहतरी की तरफ गई है अमन व अमान की सूरत हाल, या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी? आप स्ट्रीट क्राइम में कहीं ना कहीं अभी भी हम पूछे हैं मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है उसमें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं। पुलिस हमारे बहुत कुछ कर रही है। ये अब लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। हम देखते भी हैं रोडों पर स्नैप चेकिंग्स वगैरह लगती हैं, यहाँ पुलिस किसी को रोकती है तो लोगों का हमारा अपना रवैया गलत है पुलिस के साथ। अगर पुलिस के साथ हम दोस्त बने तो पुलिस बिल्कुल हमारे साथ अच्छा रवैया इख्तियार करती है। मतलब ज़रूरी ये है कि आपने अपना रवैया बेहतर रखना है, आप डरे ना, आप जाएँ उनसे मदद मांगने के लिए। बिल्कुल, वो हमारे मुहाफिज हैं, हमारा काम है उनसे मदद मांगना, वो हमारे लिए है। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम जो है वो बात कही है मेरे भाई ने, और उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि पुलिस जो है वो हमारे मुहाफ़िज़ है। पुलिस हमारे मदद के लिए ही जो है वो अपनी अपनी जो है वो जगहों पर बैठे हुए हैं। वो हमारे लिए रात दिन जो है वो कराची की सड़कों पर यहाँ पे रवा दवा होते हैं। और मैं ख़ुद भी पर्सनली देख रही होती हूँ कि जिस तरह से अगर कराची की बात की जाए तो माजी में थोड़े हालात जो है वो कहीं ना कहीं बुरे थे माजी में, लेकिन हमने माजी से सबक सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो शहर है जिसमें आप जो है वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं कराची में, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, कुछ भी हो। लेकिन अब जो है वो लोग कराची में आ रहे हैं और अब जो है वो मेरा शहर जो है वो गुंजान नहीं है, मेरा शहर अब लावारिस नहीं है, मेरा शहर एक चलता फिरता शहर है। और इस शहर में जो है वो कराची वाले अपने तमाम तर जितने भी मुहाफिज हैं उन सबको सलाम पेश करते हैं। और अब जी हम आपको लेकर चलेंगे मुतल्लिका इदारों के पास जो सवालात आवाम के थे, जो शिकायत आवाम की है, ज़रा उनसे भी जो है वो मालूम करते हैं कि अरबाब इख्तियार इसका क्या जवाब देते। आए हमारे साथ। चलिए जी हमारे साथ आए, देखते हैं कि इन सवालों के जो एक आम इंसान के सवाल हैं, जो कि आम आदमी के सवाल है, मुतल्लिका इदारा इसका क्या जवाब देता है। आज हमारे साथ जो है वो जावेद साहब खुद मौजूद है, तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि कितना मुश्किल रहा ये सफ़र कि जिस तरह से कराची में जो अमन की सूरत हाल है उसको बरकरार रखना कितना मुश्किल काम है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अच्छा सर बताइएगा कि मतलब कितना मुश्किल काम है कराची की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बरकरार रखना। जिस तरह कराची जितना बड़ा शहर है और इसके जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो क्राइम को मेंटेनेंस ऑफ क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज और मैं समझता हूँ ये काफ़ी अर्सा तक रहेगा। तो मुश्किल और नामुसाइद हालात इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कि कोई एक
फ़र्द नहीं है, ये पूरी टीम है जो कांस्टेबल हमारा है, उससे लेके ऑल द वे जो हमारे अफसरान, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, कोशिश की है और करते रहे। और मुझसे पहले भी जो अफसरान आए माशाल्लाह उन सब ने भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। तो आप देखें कि अभी कराची के जो क्राइम की सिचुएशन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी। 2012-13 में आप देखें टारगेट किलिंग थी हमारे पास, एक्सटॉर्शन था, किडनैपिंग फॉर रैंसम था और बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम ज़्यादा था। अभी वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे है और ना होने के बराबर है। तो उसको कंट्रोल करना मुख्तलिफ ऑपरेशंस के हवाले से या अदरवाइज़ मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। गो के जिस तरह मैंने बताया कि हमारे क्राइम के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए, क्राइम शिफ्ट हुआ है और रीलोकेट हुआ है और अभी स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए पुलिस तगुदो कर रही है और उसमें भी अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है। जिस तरह आप देखेंगे कि ये पिछला जो रमज़ान हमारा गुजरा जी बहुत ही पीसफुल गुजरा। आमतौर पे ये हाईएस्ट क्राइम पीक होती है पूरे साल के क्राइम की। यहाँ तक कि कराची के अंजुमन ताजरान कराची, उन्होंने उस अलायंस ने हमें पुलिस को होस्ट किया और हमें एक तरह से शुक्रगुजारी की। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम है जो आपका सवाल है, कि डेफिनेटली मुश्किल काम है, लेकिन इसमें सब एज अ टीम वर्क लगे हुए हैं और अल्लाह के फजल से सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर होगी। अच्छा, अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है उनकी रोकथाम के लिए कोई नई हिकमत अमली की जा रही है? देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा कि रमज़ान में हमारी डिप्लॉयमेंट जब बहुत ज़्यादा थी, जो हमने मुख्तलिफ यूनिट से अपने ऑफिसर और जवान निकाल के डिप्लॉय किए थे, या अभी रिसेंट बदकिस्मती है जो वेव आई लॉ एंड ऑर्डर की जो इस्लामाबाद में वाक़यात हुए, इसमें हमारी डिप्लॉयमेंट आपने देखा कि जब भी बढ़ती है तो क्राइम बिल्कुल नीचे चला जाता है। ये क्या बता रहा है कि डायरेक्ट कोरिलेशन बताता है कि हमारी अगर नफरी जो कि 60,000 है लेकिन बदकिस्मती से उसमें तकरीबन 10-11 हज़ार से ज़्यादा की शॉर्टेज है, वैकेंसीज़ हैं, तो वो अगर हम टाइमली फिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी है, नॉड भी है, तो इंशाल्लाह क्राइम की सिचुएशन बेहतर होगी। जिस तरह इन दोनों वाक़यात में आपने देखा कि क्राइम बहुत बेहतर, क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा थी। लेकिन लॉन्ग रन में इसका हल क्या है? लॉन्ग रन में मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी इसका हल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची में इंट्रोड्यूस करना और उसको इम्प्लीमेंट करना उसका हल है, और वो भी अल्लाह का फजल है कि गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट दी है हमें, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अनकरीब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। लेकिन इस पे भी हम कनात नहीं कर रहे और हमने एफ़र्ट की है कि इसको एक स्टॉप गैप मैकेनिज़्म के तौर पे इस दौरान जो ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर देर से लगता है या कुछ डिले होता है, किस तरीके से इसका असाला किया जाए। तो वो आप देखे होंगे कि बहुत से जो पीछे शीट्स भी पड़ी हैं जी कि मुख्तलिफ NGOs बड़े बड़े बहुत ही अच्छे CPLC समेत, जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है, मुराद सोनी साहब और सेठी साहब की निगरानी में हमारे साथ काम कर रहे हैं, MOU हमने साइन किया है, वॉइस ऑफ कराची है, और इस तरह के और बहुत से इदारे हैं जिनके साथ मिलके हम कैमरास लगा रहे हैं पूरी कराची में, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा कैमरास, हाई रेजोल्यूशन कैमरास जिनका 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा, वो हम लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इससे भी क्राइम बस्टिंग में, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन दोनों में हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त भी जो 31,000 कैमरास प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं उसका हमें बहुत फ़ायदा है। जो हमारी डिटेक्शन है, मैं समझता हूँ मुल्क में कंपेरेबल है, किसी भी अच्छे पुलिस यूनिट से आप कंपेयर करेंगे तो हम हाई प्रोफाइल क्राइम्स हमारे सब डिटेक्टेड हैं, इंक्लूडिंग टेररिज्म के एक्ट जो KPO का हुआ, जिस तरह ये आपने देखा, तो वो उसमें इनका बड़ा रोल है, और इसलिए हम इनके साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके फ़िलहाल उस
जो कमी है हमारी उसको पूरा करने के लिए हम इंस्टॉलेशन पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कैमरास की। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारा प्रोजेक्ट है। रिक्रूटमेंट पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तकरीबन हमारे 5,500 के करीब जवान जो ट्रैफिक के भी हैं, हमारे थानों के भी हैं और मुख्तलिफ यूनिट्स के हैं, वो तकरीबन ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रेनिंग स्कूल्स में और अनकरीब वो हमें मिलेंगे। तो इससे वो चीज़ भी जो एक कमी है हमारी पूरी हो जाएगी। ये सब फैक्टर्स हैं। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड एक स्ट्रेटजी है जिसमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना, वैकेंसीज़ को ख़त्म करना, प्लस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल और प्लस इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाना जो हमारी वीक पॉइंट है। तो उसको बेहतर करना ताकि एविडेंस की कलेक्शन और फिर कोर्ट में उनसे हम सज़ा करवा सकें क्रिमिनल्स को। इस पे भी बहुत काम हो रहा है, हर लेवल पे हो रहा है। तो ये 3 एरियाज़ हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर आप क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अभी बात की, तो यहाँ पर एक ये भी सवाल जो है वो उठता है कि बहुत जल्दी जो है वो जब भी अगर किसी पर केस हो या कुछ हो तो इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लगता है कि कुछ कमी होती है जिसकी वजह से बहुत जल्दी बेल मिल जाती है, मुजरिम बहुत जल्दी आज़ाद हो जाता है। तो इसकी वजह से जब आपको इतनी आसानी से बेल मिल जाती है, इतनी आसानी से जब मुजरिम आज़ाद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो खौफ भी हटने लगता है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस चीज़ में पीछे है? बिल्कुल है। इसमें कुछ मसले मसाइल इवन पुलिस डिपार्टमेंट के भी हैं। इन्वेस्टिगेशन के सही इन्वेस्टिगेटर्स का ना होना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उसका फुकदान और एक रुग़बत या यानी कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ रुझान की कमी मजमूई तौर पे पुलिस में रही है। ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको आपको मजमूई तौर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पैराए में देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ पुलिस का इशू नहीं है, ये कोर्ट्स का इशू है और रिहेबिलिटेशन उनका जेल्स का इशू है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा इसमें उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट्स में बिल्कुल आपकी बात सही है। रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास बहुत से केसेस हैं जिसमें 9 दफ़ा 8 मरतबा हमने पकड़ा है, फिर वो वापस आया है। तो इश्यूज़ हैं, कुछ मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ हमारी तरफ से इश्यूज़ हैं, कुछ कोर्ट्स की तरफ से उनके लिए थोड़ा सा नरम गोशा है जो हमें उस पर हमें काम करना है। कानून साजी के इश्यूज़ हैं क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने की जो स्ट्रेटजी है उसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लीगल प्रोसेसेस भी है। मिसाल के तौर पे हर मर्तबा कंप्लेनेंट का कोर्ट में आना, एविडेंस का कोर्ट में आना, जो एविडेंस है प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी कि आपकी गाड़ी मिल भी गई, मोबाइल फ़ोन मिल भी गया, लेकिन वो काफ़ी अरसे तक कोर्ट में रहती है केस प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें, इसको हमें सिंप्लीफाई, इसके लिए हमने रिकमेंडेशन दी हैं। काफ़ी बड़ा इस पे काम हुआ है और आईजी साहब से वो अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पहुँचे हैं। मेरे ख्याल में जब इस पे काम होना शुरू हो जाएगा तो लोग FIR करवाने और उसके बाद केस को परसू करने में आसानी फील करेंगे। पब्लिक को ये कन्वीनियंस हमें देनी पड़ेगी मजमूई तौर पे कानून के ज़रिए और उसके बाद प्रोसेसेस के ज़रिए डिपार्टमेंट की। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत से जो इन्वेस्टिगेशन की कबातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आजकल हम ये देखते हैं कि अगर हम मुजरिम की बात करें तो बड़े जदीद तरीके से आजकल काम हो रहे होते हैं। तो क्या लगता है आपको, जितना दिमाग उनका चल रहा होता है जदीद तरीके से, तो क्या हमारी सिंध पुलिस जो है, कराची पुलिस हमारी जो है, वो जदीद तरबियत के हवाले से पूरी तरह इस मामले में तैयार है या हमें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए या मज़ीद हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए? देखिए, आपने जो बात की कि गुंजाइश तो डेफिनेटली हर वक्त इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की रहती है, पुलिस में भी है। हमें उसको बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी को उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसके लिए माहौल साज करवाना, ये तो बिल्कुल एक साथ में चलता है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, तो आप जो ज़्यादातर हमारे हाई प्रोफाइल केसेस, KPO का केस देख लें जो अटैक हुआ, CTD के साथ मिलकर काम किया, तो उसमें सब मुलजिम पकड़े गए। ये इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल कराची में किडनैपिंग्स कुछ हुई, चंद ज़्यादातर जो स्ट्रीट क्राइम के केसेस हुए, वो सब तकरीबन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो रिजॉल्व किस तरह हुए। तो वो बेसिकली पुलिस ने ओवर द ईयर्स अपने एक्सपीरियंस से जो फोरेंसिक्स
ख़ास तौर पे डिजिटल फोरेंसिक्स, जिस मोबाइल फ़ोन की यूज़ उसका ये, और प्लस सीसीटीवी कैमरा की मदद से उनकी आइडेंटिफिकेशंस और उनकी फिर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और फिर इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा पुलिस की कैपेसिटी डेवलप हो गई है। गो के जिस तरह पहले मैंने कहा कि गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन माशाल्लाह ये इतनी कैपेसिटी है कि ज़्यादा जिन मुलज़मों के पीछे हम बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनमें ज़्यादातर हम पकड़ लेते हैं। और यही हो रहा है कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स क्राइम तो करने में कामयाब किसी तरीके से अगर हो भी जाते हैं तो उनको यहाँ पे जो कानून के शिकंजे में अल्टीमेटली आ जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं पुराने केसेस की बात करता हूँ, सितंबर में जब एक क्राइम पीक आया था हमारा पिछले साल, जी 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 एनईडी यूनिवर्सिटी के बच्चे का बिलाल का केस आया था। जी। वो भी हमने एक हफ्ते में दोनों क्रिमिनल्स न सिर्फ पकड़े, एक उनमें मारा गया। इसी तरह जो भी हाई प्रोफाइल 2 भाइयों का केस था जो नॉर्दर्न बाईपास पे दौरान डकैती वो शहीद हुए थे, उनको हमने पकड़ा बहुत ही कलील अरसे में। तो बहुत सी एरियाज़ में पुलिस ने अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छी डेवलप की है और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हमारे पास कुछ जो चीज़ें कुछ क्लूज़ होते हैं तो इंशाल्लाह हम उनको ट्रैक करके उनको अपने कानून के शिकंजे में ले आते हैं। तो लेकिन फिर बात वही है कि जो मॉडर्न फोरेंसिक साइंस की जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या पूरी तरह मुकम्मल तौर पे हमने अडॉप्ट कर ली हैं, वो उसमें सवाल बदकिस्मती से ना है। हमारी पहली सिंध की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, अगेन थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बहुत ही मॉडर्न, वो बहुत तेज़ी के साथ बन रही है। वो ज़्यादातर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूर मदद करेगी, लेकिन हमें अपने हर यूनिट में एम्बेडेड किस्म की इस तरह के छोटे छोटे फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के FSL के यूनिट्स चाहिए और उन पे हम काम कर रहे हैं कि ताकि इन्वेस्टिगेशन दौरान इन्वेस्टिगेशन हमारी मदद मिलती रहे। उसमें डिजिटल फोरेंसिक्स है, दूसरे फोरेंसिक्स के जो फील्ड्स हैं हर तरह के, वो सब उसमें शामिल हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर बहुत अच्छा ताबनाक देख रहा हूँ और सिर्फ फोकस और ड्राइव और डेडिकेशन की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस में अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक है। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि अगर हम आम इंसान की बात करते हैं तो क्या अभी भी जो है वो थोड़ा बहुत ये नज़र आता है कि जो लोग हैं वो पुलिस के पास आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनमें एक डर महसूस होता है, वो समझते हैं कि अगर हमने किसी पर खुद केस भी कर दिया तो ऐसा ना हो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए फंस जाएं या ऐसा को। सर कितना अब जो है बदल गई हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को पहुंचानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, अब आप जो है वो अपने लिए एटलीस्ट पुलिस के पास आकर अगर कोई शिकायत है तो आप बिल्कुल पुलिस आपकी मदद के लिए ही बनी है। तो इस पर आपको लगता है कि अवेयरनेस में थोड़ी कमी है लोगों में अभी? देखिए, इसमें असल जो चीज़ है वो पुलिस डिपार्टमेंट के ओरिजिन से वाबस्ता ये चीज़ है। ओरिजिनली पुलिस ऑफिसर जो ये डिपार्टमेंट हमारे हैं पूरे पाकिस्तान में बशमूल सिंध पुलिस, जब ये कंसीव हुए थे कॉलोनियल दौर में तो आयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल पे ज़्यादातर हुए थे। उसमें शो ऑफ फोर्स और प्रीपोंडेंस ऑफ फोर्स वगैरह और उनकी रिसोर्सेज की जो कंस्ट्रेंट रही उसको किसी तरीके से उस तरह नहीं देखा जाना, ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से वो लेगेसी जो हमारी है वो कोई इतनी अच्छी लेगेसी नहीं है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान बनने के बाद आल्दो इस पे कमीशंस भी बनी, कमेटियाँ बनी, गवर्नमेंट ने बहुत सौ ने कोशिश भी की, लेकिन वो जो रिफॉर्म्स पुलिस रिफॉर्म्स हमें चाहिए मेरे ख्याल में उस लेवल पे अभी तक काम करना बाकी है। बिलखसूस मैं समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप देख लें कि मॉडर्न पुलिस स्पेशलाइज एक फोर्स है, स्पेशलाइज वर्क है, लेकिन अभी भी हमारा वो जो बल्क है पुलिस फोर्स का मोर देन 85% वो कांस्टेबलरी है, जो बेसिकली सपोर्ट स्टाफ है। कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सपोर्ट स्टाफ जो कि हमारी सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे गनमैन हैं, हमारी
रेडिंग पार्टी की बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट टीम्स हैं, एंटी राइट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं समझता हूँ कि और इसकी वजह से कल्चरल इश्यूज भी आते हैं। थाने के कल्चर को मैं समझता हूँ कि उस तेज़ी के साथ हम चेंज करने में जो नाकाम हुए उसकी भी सबब ये स्ट्रक्चर है। हमें जो पुलिस का असल स्ट्रेंथ है वो NGOs हैं हमारे, जी। ASI सब इंस्पेक्टर, जिसमें से पेट्रोल ऑफिसर बनता है, जिसमें से हमारा SHO बनता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर बनता है, फोरेंसिक्स एक्सपर्ट बनता है। मैं समझता हूँ कि वो 10-12% है। उनको जब हम बढ़ा के 30%, 40% के करीब करने में काबिल हो जाएंगे और पुलिस की ये बुनियाद वो कॉलोनियल दौर से बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे और अपना जो कॉन्स्टेबलरी है उसको कम कर लेंगे और आदत डाल देंगे अपना काम खुद ऑफिसर भी करने की, तो मेरे ख्याल में बेहतरी एक तो आएगी मजमूई तौर पे। और दूसरी बात यह है कि उनकी कैपेसिटी टू ट्रेन बेहतर हो जाएगी। थाने का कल्चर आपका बेहतर हो जाएगा और बहुत से इश्यूज आ जाएंगे जो कि पॉजिटिवली पुलिस डिपार्टमेंट को मजमूई कारकर्दगी को पॉजिटिवली इंड्यूस करेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज है जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में हमें जाना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, जिस तरह मैंने बताया कि इससे क्या होगा कि वो क्वालिफाइड भी होंगे ज़्यादा, उनको फोरेंसिक्स की तालीम देना, ट्रेडिशनल मेथड से हटा के जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो मॉडर्न बुनियादों पर इस्तेमाल करने में भी हमें मदद मिलेगी और बहुत सी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी मैं समझता हूँ। लेकिन जो आपने पहले सवाल किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें ख़ास तौर पे कराची जैसे अर्बन सिटी में कोई भी पुलिस की हाई हैंडेडनेस, करप्शन या ये ज़्यादा देर छुप नहीं सकती, ठीक है ना। जिसमें हर एक के पास हर कोई रिपोर्टर है, हर कोई अगर उसके साथ कोई इस तरह के सिचुएशन बनती है तो वो उसको रिकॉर्ड करके फिर हमारी जो लंबी चेन ऑफ कमांड है कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल जाता है। दूसरा, हमने थानों में और जो CCTV का ये निज़ाम हम मजबूत कर रहे हैं पूरे शहर में हर जगह, तो यू आर अंडर सर्वेलेंस ऑल द टाइम इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर। गाड़ियों में ट्रैकर लगवाए हुए हैं, उनकी ट्रैकिंग होगी इंशाल्लाह, अभी वो काम शुरू हुआ है। जो पुलिस ऑफिसर हैं बॉडी क्लेड कैमरास हमने दिए हैं। आगे कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि काम करेगा फील्ड में बशमूल ट्रैफिक पुलिस के, वो टिकट दे रहा होगा तो बॉडी क्लेड कैमरा उसकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। गाड़ियों में हम कैमरास लगा रहे हैं, प्लस हमारे थाने, लॉकअप्स और जो ड्यूटी रूम्स हैं उन सब में बाय ऑर्डर्स हम कैमरा सिस्टम और ये रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा चुके हैं। तो इनसे बहुत जो पुलिस का थाना एक जो आम तौर पर ट्रेडिशनली समझा जाता था कि उसकी जो नेगेटिव कनोटेशन वो काफ़ी कम हो गई है। उस तरह की कंप्लेंट अभी कद आती हैं, बहुत ही रेयर आती हैं और उस पर एकदम से प्रॉम्प्ट एक्शन हो जाता है। तो हम बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस और ख़ास तौर पे कानून साजी में बेहतरी नहीं लाएंगे तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट का ओवरहाल हम करना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने बताया कि हमें इन चीज़ों में बेहतरी भी लानी चाहिए और मज़ीद जो है वो यहाँ पर हम ऑलरेडी जो है वो काम भी कर रहे हैं। सर, ये तो हुई थोड़ी टेक्निकी बातें, लेकिन अगर हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछें तो सर, एक इतना पूरा बड़ा शहर कराची की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये उसके साथ किस तरह से रूटीन आप अपना मैनेज कर रहे होते हैं? क्योंकि अगर मैं जावेद साहब के बारे में खुद बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इंसान होते हैं, तो किस तरह मैनेज होता है? मतलब फैमिली को भी टाइम देना है, सर्विस भी करनी है, सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही होती हैं? देखिए, पुलिस जो जॉब है वन ऑफ द फ्यू जॉब्स है जो लाइफस्टाइल है आपकी, यानी कि पूरा सुबह की आपकी नींद के पैटर्न से लेके आपके हर चीज़ रख रखाव हर चीज़ पे असरअंदाज होता है। वेरी डिफ़िकल्ट जॉब और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर थैंकलेस रही है। तो इस लिहाज से तो इट्स मुश्किल काम है। आपकी फैमिली सफ़र करती है, आपके दोस्त अहबाब सफ़र करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कंसोलेशन ये है कि इट्स वर्क ऑफ बहुत ही प्राइड, बहुत ही एक अल्लाह की तरफ से आपको एक मौका मिलता है कि जितने पैमाने पे
पब्लिक के साथ आप इंटरेक्ट करते हो निचली लेवल से लेके ऊपर तक, मेरे ख्याल में शायद ही किसी डिपार्टमेंट में। जी। और सबसे बड़ी बात कराची पुलिस, सिंध बशमूल पूरी, और सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, मैं सबको कहूँगा ये रही है कि पाकिस्तान में जब ये वर्दी पहन लेते हैं तो आप, अल्लाह एक तो आपको वो हिम्मत और ताकत दे देता है, और दूसरा ये है कि इस पुलिस फोर्स में विलिंगनेस और डेडिकेशन का ये हाल है कि हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले हमारे ट्रैफिक के वार्डन बेचारे शहीद हो रहे थे जी। फिर हमने उनको हेल्प, पुराना ये माजी की बात कर रहा हूँ, उनको हमने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, कभी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाए, हेलमेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स पहनाए, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि सर ये काम मुश्किल हो गया है हमारे पास, तो हम लड़ते हैं, हम शहीद हो रहे हैं, तो हम काम नहीं करें। तो ये वो अल्लाह हिम्मत और ये आपको ताकत दे देता है ये काम करने की, लेकिन ये है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग लाइफस्टाइल, जिसमें आम तौर पे सब, ख़ास तौर पे आपकी फैमिली, सब आपसे थोड़े से खाइफ ही रहते हैं कि जी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जब ख़ास तौर पे आप फील्ड में हो। हमारी स्टाफ पोस्टिंग्स भी लगती हैं जी। और वो हमारे लिए ब्रेक होता है, तो उसमें तो ये चीज़ काफ़ी हद तक हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी रिवॉर्डिंग, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक वो काम है जो अल्लाह ने जिसकी हिदायत की है कि तुम नेकियों की तरफ लोगों को राग़िब करते हो और बुराई से रोकते हो, तो ये बहुत बड़ी सआदत है मैं समझता हूँ। और इस सआदत की वजह से पुलिस में वो विल होती है, वो स्पिरिट होती है और ईमान होता है, जिसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो हमारे न्यू जनरेशन, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर थोड़े से ना कंफ्यूज्ड होते हैं, कि उनको शौक़ तो होता है, अगर मैं बताऊँ कि हर इंसान को, अगर बचपन की बात करें तो सबको ही पुलिस बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको जो है वो इस फील्ड में आने के लिए कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, और कितना फोकस रहना ज़रूरी है? ये सवाल यंग जनरेशन के लिए जो कि इस चीज़ में मज़ीद अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से रोशनी डालें। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। जो पहले आपने बात की कि किस तरह की चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट में आने के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है, इन माई हम्बल ओपिनियन, ये किसी भी जॉब के लिए है, लेकिन बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट आने के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और नज़्म व ज़ब्त जिसको कहते हैं, डिसिप्लिन आपको लाने, क्योंकि बाकी जिस तरह यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उसमें डिसिप्लिन की बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है नज़्म व ज़ब्त अपनी ज़िंदगी में लाना और अपने वर्क को उस पैटर्न पे चलाना। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेस वाली जॉब है, तो आपको फ़िज़िकली बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है, आपको फ़िज़िकली अपना बहुत ख्याल करना पड़ता है, डाइट से लेके एक्सरसाइज हर चीज़ में, क्योंकि इवन मेंटली भी मेंटली आप फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगे, फिज़िकली आप अगर स्टेबल नहीं होंगे तो मेंटली नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मेंटली आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है हर वक्त। और तीसरी जो चीज़ मैं समझता हूँ इसमें है वो है कि आपका मुताला या एक्सपोजर पब्लिक और आम आवाम से, दूसरी जगहों से, और जिस मुख्तलिफ फील्ड से आपका अच्छा खासा ऑल राउंड होना चाहिए, ये आपको सही फ़ैसला करने की सलाहियत देता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में, और बिल्कुल निक ऑफ द टाइम आपको फ़ैसले देने पड़ते हैं और सही करने पड़ते हैं हर लेवल पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नौजवान नस्ल को मेरी तरफ से यही पैगाम होगा कि बहुत अच्छी फील्ड है, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, इसमें डिसिप्लिन चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में अगर शुरू में वो ले आते हैं और दे आर एस्पायरिंग टू बी अ पुलिस ऑफिसर, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी फील्ड है, और इट्स जो उनको, उनकी फैमिली को, उनके अहबाब को प्राइड फील करवाएगा। और द सेकंड थिंग इज़, लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क जो है ना, किसी भी फील्ड की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। एक तो मेहनत, और दूसरा जिस तरह मैंने बताया, फिर एक्सपोजर। बदकिस्मती से हमने इस सोशल मीडिया के दौर में अपनी रीडिंग हैबिट्स गंवा दी हैं, इसका पूरी मजमूई तो पूरी सोसाइटी को नुकसान है। मैं समझता हूँ इवन अ पुलिस ऑफिसर जो बाखबर हो
या तो अच्छी रीडिंग हैबिट से या अच्छे एक्सपोजर से, अच्छे लोगों में बैठना, उनसे लर्न करना, मुख्तलिफ फील्ड से एक्सपोजर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ऑलराउंड जो एक नॉलेज है आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें करें और इट्स एन एक्सीलेंट करियर। या इसके अलावा भी आप, मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी करियर आप उठाएं तो आपको ज़िंदगी में ये चीज़ें कामयाबी की तरफ लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और उम्मीद है कि आपने जो आज हमें बातें बताई हैं, बहुत सारे लोगों के जो हमारी यंग जनरेशन है उनके भी माइंड क्लियर होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे भी ये लगी कि जिस तरह से अगर कराची की ओवरऑल बात की जाए, कराची की सूरत हाल की बात की जाए, तो माजी के मुकाबले में अब कराची की जो है जो सूरत हाल है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बेहतर हमें नज़र आती है। लेकिन यही बात है कि हमेशा कोशिश मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जदीद चीज़ों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारे कराची पुलिस में या सिंध पुलिस में जो है वो जदीद टेक्निकी चीज़ों में हमें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना है। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि अपने ख़ुद के इदारों के बारे में जो है वो हमें उन पर यकीन रखना चाहिए। जो हमारे जितने लोग हैं उनको हमें ये बताना चाहिए कि आपके अगर आप परेशान हैं या कोई भी ऐसा केस है तो आप जो है वो पुलिस के पास जाए, वो आपके मदद के लिए है, ना कि आप जो है वो अपनी चीज़ों को खुद डील करें या छुपा दें। तो ये ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा अहम मैसेज है कि कोशिश किया करें कि मदद जो है वो पुलिस से ही जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ही जो है वो हर वक्त आपके लिए वो मौजूद होते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।